हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें दोस्तों, अब हम आगे की एक्सरसाइजेस को अपनी कंप्लीट करते हैं। तो अब तक हमने ये 8 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं कंप्लीट पूरी इसी प्लेलिस्ट के थ्रू। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 की तरफ। तो जिन्होंने अब तक ये 8 एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं की हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि हमारी इस प्लेलिस्ट में हमने सारी की सारी ये कंप्लीट की हुई हैं। तो आप लोग भी लाजमी कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9। Store a variable number in a variable. Store a favorite number in a variable. Then using that variable create a message that reveals your favorite number. अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम एक अपना फेवरेट नंबर जो भी होगा उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई भी नंबर उसे स्टोर करवाना है उस वेरिएबल में। और फिर हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है। वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है जो हमारे फेवरेट नंबर को रिवील करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी डायरेक्टरी में। ये देख रहे हैं गाइस, अब तक हमने 8 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मैं अपना एक यहाँ फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 9, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 है। और इसके अंदर जाकर यहाँ CMD लिखूंगा। तो उसके बाद मेरे टर्मिनल ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ हमें लिखना होता है कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे तो हमारा VS कोड भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे main.ts के नाम से। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि और नज़र सही आए आप लोगों को। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड होता है लेट। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हम अपना नंबर एक सेव करने वाले हैं, फेवरेट नंबर। तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में फेवरेट लिख दूंगा और उसके आगे नंबर। आप लोग फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कोटेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम अपनी नंबर्स में वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्ट लिखना होता है, कोटेशंस में नहीं लिखना होता। पर जब हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को या टेक्स्ट को लिखना होता है तो हमें कोटेशंस लाजमी लगाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली 10 और ये एक वेरिएबल बन गया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं अपना मैसेज प्रिंट करूँगा। तो इसका नाम हम रखेंगे मैसेज इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा क्योंकि यहाँ मैं एक टेक्स्ट इंटर लिखने वाला हूँ, मतलब स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइन फेवरेट नंबर इज, ये लिखूंगा और उसके बाद सिंपली इनको प्रिंट करवा दूंगा। तो प्रिंट के लिए क्या कोड होता है, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स। और उसके बाद मैं अपने पहले इस मैसेज को प्रिंट करूंगा तो इसका वेरिएबल मैं पहले यहाँ लिखूंगा। उसके बाद सिंपली कोमा लगाऊंगा और फिर अपने इस वेरिएबल को कॉल करवा दूंगा। कोड हमारा, ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है अपना फेवरेट नंबर प्रिंट करवाने के लिए। तो एक और चीज़ मैं आपको गाइस देखूं, ये जो हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल बना हुआ है ना, ये देखें, इसकी टाइप क्या शो हो रही है, नंबर शो हो रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट बहुत चालाक होता है, वो खुद ही समझ जाता है। बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है ये टाइप स्क्रिप्ट। तो देखें, हमने इसको हालांकि टाइप दी भी नहीं थी तो, लेकिन उसको पता चल गया खुद ही कि इसमें मैंने नंबर वैल्यू डाली हुई है, तो ये वेरिएबल की टाइप नंबर है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें स्ट्रिंग शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू डाली हुई है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहा जाता है। चलें इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें कहाँ, टर्मिनल में जाना होता है। टर्मिनल, CMD, और यहाँ पर हमें कंपाइल करने के लिए TSC main.ts इंटर। ये तो अब सबको पता चल ही गया होगा। उसके बाद नोड main.js। तो देखें गाइस, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। माइन फेवरेट नंबर इज 10, जो कि हमने वहाँ वैल्यूज़ दी हुई थी वो यहाँ प्रिंट हो गई हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 9। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
इसको कर देंगे क्लोज, इसको भी कर देंगे क्लोज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है और आसान है, ये तो यूं हो जाएगा। तो चलें ये करते हैं एडिंग कमेंट्स। ये कुछ भी नहीं है ये दोस्तों, सिर्फ कमेंट्स हमें ऐड करने हैं। ये बता रहे हैं कि आप कोई भी अपने कोई प्रोग्राम उठाएं जो भी आप अब पर कर चुके हैं, और उसके ऊपर सिंपली एक कमेंट्स ऐड करें। तो चलें इसको, ये बहुत आसान है। चलते हैं सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी की तरफ। कहाँ गई, ये रहा मेरा फोल्डर। और उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर, जिसका नाम रखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10। और सिंपली आपको पता है यहाँ क्या करना है, CMD लिखना है, और यहाँ पर आकर कोड डॉट, देख रहे हैं, इसको यहाँ पर लिखकर एंटर करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं main.ts के नाम से एक फाइल बनाएंगे। और आपको पता है अब क्या करना है हमें, हमें सिंपली जाना है वापस अपने इस फोल्डर में, और यहाँ पर आकर जो एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 है, इसको ओपन करना है। और इसको यहाँ से ओपन विथ कोड, VS कोड, ओपन विथ VS कोड ये कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन हो सकता है। नहीं तो एक और तरीका है, इसको यहाँ से पकड़ कर सीधा का सीधा यहाँ ले आए अपने मेन VS कोड पर, और यहाँ आकर इसको जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये ओपन हो गई, और इससे यहाँ से सब कुछ पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, और इसको क्या करना है, कॉपी। ये रहा कॉपी, कंट्रोल C से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल+C इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड से, और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और इसको बंद कर दिया, वापस बंद कर दिया और वापस आए। बल्कि ये रहा, ये हमारी वो मेन जो फाइल है फोल्डर, इसमें गलती मत करिएगा प्लीज़ गाइस, इसका ख्याल रखिएगा कि देखें हम वापस जो अपना कोड लिखेंगे वो 10 फोल्डर जो एक्सरसाइज नंबर 10 है उसी फोल्डर में करें। या तो इसको मैं बंद करता हूँ, इसको बंद करें, सब कुछ को बंद करें, इसको भी बंद करें। आसान तरीका है, दोबारा जाएंगे अपनी डायरेक्टरी में, अपने फोल्डर में, यहाँ 10 में, और यहाँ आकर दोबारा से CMD लिखेंगे और कोड स्पेस डॉट। ये सब कुछ मैंने आपकी आपके लिए किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं या किसी और फोल्डर में फाइल ना बना दें। तो वापस से एंटर करेंगे, इसके थ्रू हम बिल्कुल अपनी पर एग्जैक्ट डायरेक्टरी में ओपन हो गया, देख रहे हैं गाइस एक्सरसाइज नंबर 10। और ये फाइल हमारी बनी हुई है। तो फाइल तो हमने बना दी थी, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपली पेस्ट करना है। हमें पेस्ट करेंगे तो वो सारा का सारा कोड यहाँ प्रिंट हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि ये इसने पुरानी एक्सरसाइज वाला कोड यहाँ पर क्यों प्रिंट कर दिया। तो गाइस जो हमें एक्सरसाइज मिली है ना, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 10, इसमें कहा यही गया है कि जो भी आपने प्रोग्राम्स लिखे हैं उनको उनके ऊपर कमेंट्स ऐड करें। तो चलते हैं यहाँ पर कमेंट्स ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम इसकी कमेंट्स डालेंगे, बैकस्लैश, सिंपल दो ब्लैक्स बैकस्लैश हमें डालने हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लिखेंगे। ये कमेंट्स होते हैं कि अपने कोड को याद रखने के लिए, ये कोड मैंने क्यों लिखा था या ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया था। और कमेंट्स टाइप स्क्रिप्ट रीड नहीं करता, कमेंट्स को टाइप स्क्रिप्ट इग्नोर कर देता है। बाकी सब फाइल्स को जो बगैर कमेंट्स की होंगी, इसको रीड करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा, इसको रीड करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जो कमेंट्स वाली लाइंस होती हैं या कमेंट्स वाला जो भी कोड होता है, उसको टाइप स्क्रिप्ट रीड नहीं करता और ना ही रन करता है। तो इसलिए ये बैक स्लैश लगाने से वो कमेंट्स बन जाते हैं। ये बैक स्लैश लाजमी लगाने हैं जब भी हम कमेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 4+4 = 8। क्या तो ये नहीं लिखते, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे कि ये हमने प्रोग्राम बनाया है एडिशन के लिए, एडिशन। इससे ये पता चलेगा कि हमने कमेंट्स डालेंगे ये कोड एडिशन के लिए। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली ऐसे, बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश, सब्ट्रैक्शन। ये प्रोग्राम, ये कोड हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए है। उसके बाद सिंपली यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे डबल बैकस्लैश, मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और उसके बाद सेम डबल बैक स्लैश और डिवीजन। सिंपली ये एक प्रोग्राम के हमने कमेंट्स कर ली हैं। और उसके बाद बस इसको सेव कर देना है। तो देखें गाइज, ये हमने सिंपली कमेंट्स ऐड कर दी हैं कि ये हमें अब जब भी हम अपने 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद या 10 दिन बाद या 10 मिनट बाद जब भी अपना कोड ओपन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कोड था इसके कमेंट्स क्या हैं। एडिशन मतलब यहाँ हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यहाँ डिवीजन कर रहे थे। तो एक याद दिलाने के लिए होता है। तो कमेंट्स इसे कहते हैं। और कमेंट्स आप कुछ भी लिखें, ना ये प्रिंट होंगे ना ही शो होंगे। तो मैं आपको एक बार ये सेव करके टर्मिनल में शो भी करवा देता हूँ, इसको प्रिंट करके, कि कमेंट्स वहाँ पर प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। मैं ये सबसे पहले कंपाइल करेंगे इस फाइल को, और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो देख रहे हैं गाइस, मुझे सिर्फ उनके रिजल्ट्स मिले हैं, कोई एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन वगैरह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। जो भी इसका रिजल्ट है वही प्रिंट हुआ है बस। तो ये सिर्फ कमेंट्स जो होते हैं ये हमारी याद दिलाने के लिए होते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इनको इग्नोर करता है, इनको रीड नहीं करता, और ना ही इनको एग्जीक्यूट करता है। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 10। देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल थी। तो चलें अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। तो चलें गाइस, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 11 पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक फ़ोल्डर बनाएंगे 11 के नेम से। यहाँ जाएंगे और ओपन करेंगे cmd और कोड इज इक्वल्स टू डॉट। तो ये हमारी डायरेक्टरी बन गई। और यहाँ पर आकर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे main.ts के नाम से। तो फाइल हमारी बन गई है, और इसको मैं कर दूंगा क्लोज। और अब देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ये है, नेम्स स्टोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ array called names. Print each person's name by accessing each element in the list one at a time. हाँ, अब देखें गाइस, ये अब काम की चीज़ है। अब हमें एक एरे बनाना है। अब तक तो हम एक वेरिएबल बना रहे थे। वेरिएबल में क्या करते थे, एक ही वैल्यू हम असाइन कर देते थे, या कोई नंबर या कोई नाम। तो एक ही कर सकते थे। अब हमें एरे बनाना है। वो एरे के अंदर हमें 3 से 4 अपने फ्रेंड्स का या अपने भाई बहनों का या जिनका भी आप नेम उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, नेम्स उनके। और फिर उसके बाद प्रिंट करवाना है वन बाय वन उन सारे नेम्स को। तो यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे, और यहाँ पर उसके बाद हम एक फॉर ईच मेथड यूज़ करेंगे, जो कि एरे पर यूज़ होता है। और उसके थ्रू हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें वन बाय वन नेम्स हमारे प्रिंट होंगे। तो चलें गाइज, सबसे पहले चलते हैं अपने उसी फाइल में जो हमने अभी बनाई थी। और यहाँ पर आकर अब एरे कैसे बनता है गाइस। एरे का भी बनाने का सेम तरीका है। जैसे वेरिएबल बनाया था वैसे ही हम लिखेंगे लेट, और उसके बाद एक एरे का नाम लिखेंगे। तो एरे का नाम हम लिखेंगे, ये हमारी फ्रेंड्स के नेम का एरे बनेगा। तो फ्रेंड्स नेम। और उसके बाद यहाँ पर हम एक इज इक्वल्स टू डालेंगे, और यहाँ तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर ब्रैकेट्स की। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाले होते हैं, ये वाले। तो जब भी हम एरे बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, और उसके अंदर फिर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हमज़ा। अरे हमज़ा तो मेरा ही नाम है। तो चलें, कुछ भी उससे मसला नहीं होता, कोई भी डेटा हो हमारा। अभी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक और नाम लिखेंगे, उस्मान। ये बीच में कोमा लाजमी डालिएगा। ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू। और उसके बाद एक और वैल्यू में हम लिखेंगे यहाँ पर एक और नाम, और फिर एक कोमा डालेंगे, और उसके बाद फिर एक और नाम लिखेंगे। तो देख रहे हैं गाइस, मैंने 3 4 नाम लिख लिए हैं। ये एक एरे हमने क्रिएट कर लिया है। तो मैंने फ्रेंड्स नेम से, तो देखें एरे बनाने का तरीका ये होता है गाइस। हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशंस लगाएंगे, अपनी एक वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे कोमा से, फिर कोटेशंस लगाएंगे, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे हम कोमा से, फिर
कोटेशंस लगाएंगे अपनी तीसरी वैल्यू, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। आप भले 10, 20, 50, 100 जितनी भी आप डालें वैल्यूज, एरे में हम सेव कर सकते हैं। अब इस एरे को हमें करना क्या है, इस एरे को हमें प्रिंट करवाना है। तो सिंपली करते हैं इसको, console.log, यहाँ पर हम लिख देंगे अपने एरे का नाम। सिंपली यहाँ से कॉपी, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर सेव करूँगा कंट्रोल S से। उसके बाद अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। उसके बाद CMD कमांड मैंने खोला हुआ है, अगर किसी ने नहीं खोला तो यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें यहाँ लिखना होता है TSC main.ts। मेरी फाइल अपडेट हो चुकी है, कंपाइल हो चुकी है। तो अब मैं रन करूँगा जावास्क्रिप्ट की फाइल को, main.js। तो देख रहे हैं गाइस, मेरा ये प्रिंट हो चुका है एरे के थ्रू, प्रिंट हो गया है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था ना, वो दोबारा हम रीड करते हैं। उसमें बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रिंट ईच पर्सन नेम बाय एसेसिंग ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट वन एट अ टाइम। तो वन एट अ टाइम, ये चलें तो इसको करते हैं, वन वन करके प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच फंक्शन क्या होता है, किस लिए होता है, तो चले मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर ईच फंक्शन इसलिए होता है कि वो क्या करता है, वो एक एक बार वो जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी एरे के अंदर, वो उन सबको एक एक करके शो करेगा। तो चलें अब यहाँ पर आकर हम इसको सबसे पहले हटा देते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अपने एरे का नाम, जिसके ऊपर हम फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे। और उसके बाद डॉट लगाएंगे। और उसके बाद फॉर ईच का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये फॉर ईच का फंक्शन ऐसा करता है, ये देखेगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये चार वैल्यूज़ हमने डाली हुई है एरे के अंदर। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब चले, ये 4 बार चलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो ये सबसे पहले एरे की फर्स्ट वैल्यू को कैच करेगा और प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर स्टोर कर देगा किसी वेरिएबल में। और फिर उसके बाद चलेगा तो ये सेकंड वैल्यू को स्टोर करे, कैच करेगा और उसके बाद स्टोर कर देगा। तो ये क्या करता है, वन बाय वन जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज होती है उनको कैच करता है। तो यहाँ पर ये कैच करने के बाद मैं इसको बोलूँगा कि उसे एक वेरिएबल में सेव कर दो, जिसका मैं नाम रखता हूँ नेम, या यहाँ पर रख दूंगा फ्रेंड नेम, क्योंकि ये वन बाय वन होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा। तो इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर फ्रेंड नेम रखा है, आप ABC कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स नेम लिखा है, तो यहाँ पर मैं जस्ट फ्रेंड लिख लूँ, क्योंकि ये वन बाय वन करके आएगा ना। तो फ्रेंड नेम पे के बाद हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे। क्यों एरो फंक्शन किस लिए होता है, एरो फंक्शन दो फंक्शंस को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो मैं उसको बोलूंगा कि इस जो एक वैल्यू मिलेगी उसको तुम यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए क्या होता है गाइस, आप लोगों को पता है, console.log, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं इसको क्या बोलूंगा कि क्या प्रिंट करना है, जो इसने फॉर ईच, इसको फर्स्ट टाइम एरे जब में जाएगा, वो एरे में जाएगा तो वो फर्स्ट वैल्यू उठाएगा, कैच करेगा और इसमें सेव कर देगा। और उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम इससे प्रिंट करवा दो इस फ्रेंड नेम को, ये वाला सॉरी, इसकी मुझे वैल्यू उठानी है और यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है गाइस, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये करेगा क्या कोड, ये करेगा कि देखें, यहाँ पर तो हमने एक एरे बना दिया, उसके अंदर हमने चार वैल्यूज सेव करवा दी, चार वैल्यूज एंटर कर दी। अब इस एरे को वन बाय वन प्रिंट कराने के लिए हम फॉर ईच का मेथड यूज करेंगे। फॉर ईच का मेथड क्या करता है, फॉर ईच का मेथड ये करता है कि ये वन बाय वन जितनी भी एरे एरे के अंदर वैल्यूज होंगी उनको कैच करेगा वन बाय वन। सबसे पहले आएगा वो इधर, इस वैल्यू को कैच करेगा और अपने पास ले आएगा। और फिर मैंने इसको क्या बोला है, उस वैल्यू को तुम सेव करो इस वेरिएबल के अंदर। तो ये जाएगा, फर्स्ट वैल्यू को उठाएगा और इसके अंदर सेव कर देगा। इसको मैंने बोला कि भाई तुम उसको प्रिंट कर देना, ये उसको प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस आएगा फॉर ईच के पास। फॉर ईच किसके पास, किसके एरे में, फ्रेंड्स नेम के एरे में। फ्रेंड्स नेम के एरे में हमने फॉर ईच का फंक्शन लगाया हुआ है। तो ये फिर जाएगा अपनी सेकंड वैल्यू को, क्योंकि इसने फर्स्ट वैल्यू करवा दी। अब वो इस बार सेकंड वैल्यू के लिए आएगा, सेकंड वैल्यू को उठाएगा यहाँ से, सिंपली इसमें वो डाल देगा, इसमें सेव कर देगा। फिर उसके बाद हमने उसको एरो फंक्शन के थ्रू बताया है कि भाई उसको तुम प्रिंट कर दो। फिर ये यहाँ से उठकर आएगा फोर ईच में, फिर एरे में जाएगा। तो इस बार अब वो तीसरी वैल्यू उठाएगा,
फिर उसको सेव करेगा इसमें और उसके बाद प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे ही ये वापस फोर्थ वैल्यू के लिए भी और फोर्थ वैल्यू भी यहाँ प्रिंट कर देगा। तो देखें गाइस, ये होता है फॉर ईच मेथड का काम। वो वन बाय वन हमारे एरे में से वैल्यूज को उठाता है, सेव करता है और फिर प्रिंट करवा देता है। तो चलें अब इसको सेव करते हैं। कंट्रोल+S शॉर्टकट है और उसके बाद टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में आकर यहाँ पर हम सिंपली TSC main.ts के नाम से हमने फाइल बनाई थी, उसको अब रन करेंगे main.js। अरे वाह! तो देख रहे हैं गाइस, वन बाय वन करके इसने प्रिंट कर दिया। हमजा, उस्मान, आयशा एंड अरीबा, चारों नेम्स उसने जो भी मैंने उसमें सेव करवाए थे एरे में, वो उसने वन बाय वन फॉर ईच मेथड के थ्रू प्रिंट करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये कोड समझ आया होगा, फॉर ईच मेथड भी समझ आया होगा और एरे बनाने का कोड भी समझ आया होगा। उसको मैंने और जूम कर दिया है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो स्क्रीन को भी जूम कर दिया करें यूट्यूब पर, नहीं तो मैंने भी जूम किया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी। और अगर किसी को कोई एरर हो, कोई इशू हो, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं उनका एरर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।